हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इन दिनों बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। कभी आम आदमी पार्टी से कोई नेता चुनाव लड़ने से इनकार करता है तो कोई कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे न्याय चाहिए। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के महरौली सीट से, जहां से नरेश यादव को टिकट देकर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में नरेश यादव ने ये कहकर पार्टी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ केस चल रहा है और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी के साथ कोई और चेहरा नहीं था तो उन्हें मजबूरी में महेंद्र चौधरी को टिकट देकर चुनाव घोषित करना पड़ा। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी तो जैसे तैसे करके अपनी लिस्ट तैयार करके बैठी हुई है, ये बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? बीजेपी पार्टी कहाँ गायब है? क्योंकि बीजेपी पार्टी अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन लापता हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन वो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं गुमसुम बैठे हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की उम्मीद खत्म हो गई है? क्या वो देश में वापसी नहीं कर सकती है? अब बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी का कहना है कि वो अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और हो सकता है 31 दिसंबर यानी कि साल के अंत तक अपनी लिस्ट जारी कर दे। उससे पहले भी कर सकते हैं क्योंकि 25 दिसंबर को नरेला में मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, यानी यहाँ पे शिलान्यास होगा और जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर मेट्रो की नींव रखेंगे और नरेला वासियों को एक नई सौगात देंगे। तो आज हम बात करेंगे नरेला विधानसभा क्षेत्र की ही कि यहाँ से कौन सी पार्टी से कौन सा चेहरा जनता के बीच है, कौन सी पार्टी यहाँ पर किस वादों के बीच जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और यहाँ से दिनेश भारद्वाज चुनाव लड़ते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चेहरा काफी सुर्खियां बटोर रहा था और वजह क्या हुई उनका टिकट काटने की, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे यहाँ से विधायक शरद कुमार चौहान की। शरद कुमार चौहान काफी पॉपुलर चेहरा थे और बताया जाता है कि 20 साल से राजनीति में सक्रिय रहे। फिर ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काटकर दिनेश भारद्वाज को टिकट दे दिया। दिनेश भारद्वाज कबड्डी प्लेयर रहे हैं, उनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दिनेश भारद्वाज पार्षद के रूप में भी जो है जनता के बीच काम कर रहे हैं। ऐसे में अर्जुन अवार्डी दिनेश भारद्वाज जनता के बीच चुनाव लड़ते नजर आएंगे, लेकिन शरद कुमार चौहान नाराज हो गए हैं। शरद कुमार चौहान ने कहा है कि अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनके शहर भर में पोस्टर लग गए हैं और उनके पोस्टर पे जो टैगलाइन लिखी हुई है वो भी लोगों को लुभा रही है। टैगलाइन है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। शेर के चेहरे के साथ वो अब पोस्टर लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आने लगे हैं। अब तो वो अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नहीं कहते बल्कि झाड़ू वाली पार्टी कहकर संबोधित कर रहे हैं। जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उनके जो सुर थे वो बगावत वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने जो उनको एक हफ्ते का समय दिया है उसके अंदर पार्टी ने टिकट नहीं बदली तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इसका जो फायदा है वो बीजेपी पार्टी उठाती नजर आएगी। दिनेश भारद्वाज से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि देखो, अगर मुझसे शरद कुमार चौहान के बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा और इंटरव्यू शायद उनका यहीं पर खत्म हो गया। इसलिए हमने भी उनसे ज्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं की क्योंकि पहले ही पार्टी में फूट दिखाई देने लगी है। अब जनता सोच रही है कि जब दो लोग मिलकर काम नहीं कर सकते तो हमें फायदा कौन पहुंचाएगा। अब बात करेंगे बीजेपी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ पे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी से अरुणा कुमारी को जो है टिकट मिली है लेकिन वो लापता है। बस कुछ पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन है, क्या करती है, कहां से है, इसके बारे में जनता को कुछ खास पता नहीं है। बीजेपी पार्टी यहाँ पर एक लंबी लिस्ट लेकर तैयार है। बीजेपी पार्टी से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जनता के बीच एक्टिव है और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी की ओर से अगर प्रत्याशियों की दावेदारी पर नजर डाले तो यहाँ पर पोस्टरों की भरमार है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम अगर सुनाई देगा तो वो नील दमन खत्री का सुनाई देगा। उसके बाद मोहन भारद्वाज, राजकरण खत्री, सौरभ खत्री, ललित खत्री, न जाने कितने खत्री नरेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की ओर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप भारद्वाज,
अंजलि राणा, वेदपाल मान भी नाम यहाँ पर लोगों के बीच सुनाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर नजर डालें कि वोटर्स कितने हैं, तो इनकी संख्या में भी आप कमी नहीं समझिए। यहाँ पर 36 गांव और 16 पॉकेट देखने को मिलेंगे। 16 पॉकेट में और 36 गांव में अगर वोटर्स की प्रतिशत देखें तो यहाँ पर गांव में थोड़े कम और पॉकेट में सबसे ज्यादा वोटर्स नजर आते हैं। और यही वजह है कि जितने भी नेता लोग होते हैं वो पॉकेट पे ज्यादा अपनी जो है छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके बीच ज्यादा नजर आते हैं। अगर वोट प्रतिशत पर नजर डाले तो 60-40 या 70-30 का जो है यहाँ पर प्रतिशत दिखाई देगा, यानी गांव में 40 और पॉकेट में 60%, या फिर गांव में 30 और पॉकेट में 70% का अनुपात जो है वोटर्स का यहाँ पर रहता है। और यही वजह है कि नरेला विधानसभा क्षेत्र को कम आंकने की कोशिश कोई भी पार्टी नहीं करती। लेकिन बात करेंगे यहाँ की पॉकेट की, जो 16 पॉकेट है उसमें जिस प्रकार के लोग रह रहे हैं उनके लिए विधायक और पार्षद कोई मायने नहीं रखता है। मतलब ये कि उनको अपने विधायक और पार्षदों के बारे में पता ही नहीं है कि वो कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, कौन सी पार्टी से आते हैं, कौन से पद पर हैं, उनका नाम क्या है। यहाँ के लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कौन है विधायक आपके? विधायक बताओ ना। आपको पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता है इस चीज के। यहाँ का तो सब विधायक ही है, कोई बनता है जो यहाँ का वैसे तो नीलदमन खत्री का ही है, जोर शोर तो नीलदमन खत्री का ही रहता है। बस ये अब टैंकर भेजने लग गया पानी का। नीलदमन खत्री विधायक थोड़ी है आपके। यहाँ तक कि वो लोग अपने विधायक के नाम तक नहीं जानते हैं। वो लोग जानते हैं तो उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उनको फ्री में पानी देता है, बिजली की सुविधा कराता है, या उनके लिए जो आटा चक्की होती है उनका जो है फ्री में इस्तेमाल करने को देता है। वो लोग उनके बारे में बात करते हैं। वो लोग बताते हैं कि उनके लिए वो ही विधायक है जो उनको फ्री में पानी दे रहे हैं, वो ही पार्षद है जो उनके बंद पड़े पोल पर लाइट लगवा रहे हैं। तो सोच कर देखिए कि ये जो 16 पॉकेट है वो नरेला विधानसभा क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, कांग्रेस को कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो कहीं गायब से है। ऐसा लगता है जैसे टिकट मिल गई हो और अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नाम ही काफी है। हालांकि ये बीजेपी के साथ एक बार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात की गलती ना करे कि वो टिकट लेकर अपने दावेदारों को इसी तरीके से जो है लोगों के बीच से गायब रखे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसे कम आंकने की गलती यानी कि अपने आप को खत्म कर लेने वाली गलती होगी। बात करेंगे सबसे पहले नीलदमन खत्री की, जो यहाँ से पहले विधायक भी रहे हैं और उनकी पत्नी पूर्व पार्षद भी रह चुकी है। हालांकि उनका जो कार्यकाल था वो काफी छोटा सा था, सिर्फ 49 दिन का उनका 2013 का जो कार्यकाल था वो रहा। वजह क्या हुई? क्या सरकार गिर गई? जनता इसके बारे में खुलकर बात नहीं करती है, लेकिन जो उनके 49 दिन का जो कार्यकाल है उसको लेकर काफी प्रभावित है। जनता कहती है कि 49 दिन का जो उनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य कर दिए जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गए। 49 दिन की सरकार आई थी। 49 दिन में हमारे विधायक ने ऐसा काम किया था, पानी का रुकावट जो थी वो थोड़ी हल्की हुई। उन्हें थोड़ी नाली बनवाई, थोड़ा नाला बनवा के उसका निकासी की गई। 49 दिन की सरकार ने हमारा मामूदपुर का पत्र भी जोड़ था, उसमें बदलाव किया गया, 49 दिन में हो गया। यानी जैसे कि नालियों का साफ करना, सड़कों का जो है सौंदर्यीकरण करना, सड़कों के निर्माण कार्य में उन्होंने भागीदारी निभाई। कई सारे रुके हुए कार्य थे, उनको पास कराने का काम भी नीलदमन खत्री ने किया। हालांकि अब उनको टिकट मिलेगी या नहीं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वो अभी भी काफी एक्टिव है, लोगों के बीच पानी की पूर्ति को पूरा कर रहे हैं। जो काम अरविंद केजरीवाल ने करना चाहिए था, जिस वादे को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के बीच आए थे, वो काम बीजेपी पार्टी के नेता कर रहे हैं। नीलदमन खत्री अपने एरियाओं में जो पॉकेट है, जहां पर सबसे बड़ी जो है वोट बैंक यहाँ पर देखा जाता है। गाँव में आपको एक गांव में 1500 से 2000 वोट मिलेगी, लेकिन जो पॉकेट है उनमें जो वोटों की संख्या है वो 5000, 6000, यहाँ तक कि 10-12 हजार तक है। तो इसलिए जो नेता है उनका सबसे ज्यादा जो पकड़ होने वाली है वो पॉकेटों पे होने वाली है, और पॉकेटों पर ही वो अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर नीलदमन खत्री ने भी अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं। अगर उनको यहाँ से टिकट मिलती है तो वो यहाँ से जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि शरद कुमार चौहान के जो बगावत के सुर है इसका फायदा यहाँ पर नीलदमन खत्री को मिल सकता है। बात करेंगे यहाँ से दूसरा चेहरा है मोहन भारद्वाज का, जो पहले चेयरमैन भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अपना जो कार्यकाल है वो अच्छा खासा निभाया है और लोगों के बीच पकड़ भी बनाई है। उन्होंने भी कई ऐसे कार्य किए हैं जो जनता को याद है, जैसे साफ सफाई के कार्य हो गए या फिर
सड़कों के निर्माण के कार्य हो गए, कुछ ऐसे शिविर भी थे जो बंद पड़े थे, उनको भी साफ कराने के कार्य मोहन भारद्वाज ने की है। तो ये भी एक यहाँ से बड़ा चेहरा है, लेकिन मुश्किल ये है कि एक उम्र हो चुकी है, एक उम्र के बाद यहाँ से हो सकता है कि बीजेपी पार्टी उनको टिकट ना दे। तीसरा यहाँ से बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं सौरभ खत्री, जो युवा नेता है, और युवा नेता के होने के साथ साथ वो यहाँ पर बीजेपी से जुड़े हुए भी काफी मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। वजह है वो यहाँ पे सोशल मीडिया हेड भी रह चुके हैं बीजेपी के, और युवा पार्टी के जो है नेता भी रहे हैं, कई कार्यकारिणी सदस्यों ने पद को संभाला हुआ है। तो एक युवा सोच के साथ अगर उनको यहाँ पर टिकट मिलती है तो बीजेपी फायदे में नजर आ सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे नाम है, जैसे अंजलि राणा हो गई, एक महिला है, लगातार जनता के बीच सक्रिय है, लेकिन थोड़ी सी पकड़ उनकी कमजोर है। सोशल वाले काम होते हैं वो यहाँ पर वो उनके कम नजर आ रहे हैं, और इस वजह से जो है टिकट को लेकर एक क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर अंजलि राणा पे लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वेदपाल मान है, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जनता के बीच नजर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको टिकट मिलेगा, ये सवाल जनता के बीच उठता है। और जनता कहती है कि देखो हम ऊपर बड़ी पार्टियों को तो देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी विधानसभा बन गई है दिल्ली के पूरे देश पर प्रभाव छोड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने यहीं से शुरुआत की थी अपनी पार्टी की, और आज पूरे देश भर में जगह जगह अलग अलग राज्यों में अपनी पकड़ के साथ जो है अपने आप को फैलाने का काम कर रही है। तो इसलिए सबकी नजर दिल्ली राजधानी पर टिकी हुई है कि यहाँ से जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी वो एक अलग ही पहचान के साथ देश भर में राज करेगी। और यही वजह है कि यहाँ से बीजेपी अपनी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से दिल्ली चली गई है और कांग्रेस का लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी पार्टी जब अपनी लिस्ट जारी करेगी तो कौन सी सीट से किसको टिकट देगी, किसको उम्मीदवार बनाएगी, और किन मुद्दों के साथ दिल्ली के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।